फ्रेंड, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे मार्कोनिकॉस एडिशन को लेके। इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और मार्कोनिकॉस एडिशन के ऊपर बेस करके बहुत सारे क्वेश्चंस भी रहते हैं। तो सबसे पहले ये जान लें, एडिशन रिएक्शन तो आप लोग पढ़े हो, इसमें रिएजेंट के एटम या ग्रुप ऑफ एटम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ जाके अटैच हो जाते हैं और एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं जिन्हें एडिशन प्रोडक्ट कहा जाता है। और इस प्रकार के रिएक्शंस जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड में शो करने का टेंडेंसी ज़्यादा होता है। अनसैचुरेटेड मीन्स जिनमें मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है बिटवीन टू सिमिलर एटम भी हो सकता है और डिफरेंट एटम भी हो सकता है, उनमें एडिशन रिएक्शन शो करने का टेंडेंसी होता है। और मार्कोनिकॉस एडिशन रिएक्शन वैसे अनसैचुरेटेड कंपाउंड शो करते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, लाइक एल्कीन, एंड इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो मार्कोनिकॉस एडिशन का जो स्टेटमेंट है उसको पहले हिंदी में समझ लें कि अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन दिया हुआ है और रिएजेंट भी अनसिमेट्रिकल है तो ऐसे में रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट उस डबल बॉन्ड कार्बन एटम के साथ जाके अटैच होगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन, और नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जाके अटैच होगा जहाँ कम हाइड्रोजन। इसी रिएक्शन को मार्कोनिकॉस एडिशन का नाम दिया जाता है। इंग्लिश में बात करें तो when an unsymmetrical alkene is treated with unsymmetrical reagent, then positive part of the reagent is attached to that side of the double bond carbon which has more number of hydrogen atom, and negative side is attached to that side of the double bond carbon which has less number of hydrogen atom, said to be as Markovnikov addition, which is an example of electrophilic addition reaction. अब इसे हम लोग एक एग्ज़ाम्पल का हेल्प लेके देखेंगे कैसे ये वर्क करता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एल्कीन है वो अनसिमेट्रिकल है क्योंकि इनका जो पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट रिएजेंट का H है और नेगेटिव पार्ट क्लोरीन, और एल्कीन में राइट साइड वाले कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, लेफ्ट के साथ 1 हाइड्रोजन। तो जब मार्कोनिकॉस एडिशन फॉलो होता है तो रिएजेंट का H पार्ट यानी पॉजिटिव पार्ट उस डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जाके अटैच होगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन, तो ये CH2 वाले पार्ट के साथ जाके अटैच हो जाएगा और नेगेटिव पार्ट CH पार्ट के साथ अटैच होने के बाद प्रोडक्ट बनता है RCHCl CH3। ये एक 2 डिग्री हैलो एल्केन के कैटेगरी में आता है। और देखेंगे इस रिएक्शन को कैसे मैकेनाइज करते हैं। ध्यान से देखें, सबसे पहले हैलोजन एसिड का आयोनाइजेशन होता है। एट फर्स्ट हैलोजन एसिड का आयोनाइजेशन होगा, तो जैसे ही आयोनाइजेशन होगा तो ये H+ और Cl- में ब्रेक करता है। H+ को प्रोटॉन कहते हैं। सेकेंड स्टेप में प्रोटॉन को एल्कीन के साथ जोड़ा जाता है। इस प्रोसेस को प्रोटोनेशन कहते हैं। तो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन H+ पर जा रहा है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है दोनों कार्बन डबल बॉन्ड का ही है, तो इसमें
H को एक बार लेफ़्ट साइड वाले में जोड़ेंगे, एक बार राइट साइड में, और ऐसा करने पर जब हम इस H को लेफ़्ट साइड के साथ जोड़ते हैं तो ऐसे में हमें RCH2 लास्ट वाले C पर प्लस ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन मिलता है। और अगर हम राइट साइड वाले में जोड़े CH2 के साथ जोड़े तो हमें क्या मिलता है, RCH CH3 CH के C पर प्लस, यानी 2 डिग्री कार्बोकेटायन। ये कार्बोकेटायन इलेक्ट्रोफाइल का रोल प्ले करता है और हम लोग जानते हैं स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा होता है, हायर डिग्री का, तो हम लोग चूज़ करेंगे 2 डिग्री को और कैंसिल करेंगे 1 डिग्री को। ये स्टेप स्लो स्टेप कहलाता है। इस स्टेप में हम रिएक्शन के रेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब लास्ट स्टेप जो कार्बोकेटायन 2 डिग्री वाला कार्बोकेटायन है वो Cl माइनस के साथ इंटरेक्ट करता है इस तरीके से और ये बना देता है फाइनल प्रोडक्ट 2 डिग्री हेलो एल्केन। 2 डिग्री हेलो एल्केन का फॉर्मेशन करता है। कभी कभी इस रिएक्शन में जो कार्बोकेटायन है उसका रीअरेंजमेंट भी होता है। लोअर डिग्री कार्बोकेटायन को हायर डिग्री में कन्वर्ट किया जाता है बाई 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट और बाई 1,2 अल्काइल शिफ्ट। ये पूरा रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल से हो रहा है, सारे कुछ अटैच्ड हो जा रहे हैं, तो ये एडिशन रिएक्शन। और किस तरह का एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के कैटेगरी में आता है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। और हैलोजन का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है उसको अगर हम लोग कंसिडर करें तो सबसे पहले ध्यान देना है कौन सा हैलोजन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। हैलोजन एसिड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा HI के बाद HBr। HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होने का कारण क्या है कि HI का बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ही कम, लिए HI सबसे जल्दी बॉन्ड ब्रेक करेगा, फॉलोड बाय HBr, HCl और HF। यानी हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो अगर गैस के फॉर्म में तो हाइड्रोजन आयोडाइड गैस, और हाइड्रोआयोडिक एसिड का जो रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा शो होगा सारे हैलोजन एसिड में से। आई होप दैट कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट वीडियो में एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। टिल देन थैंक यू एंड गुड बाय।